जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनआईएस विद राजा भैया में, राजा सर में। तो प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्लास 12 की वीडियो लेकर के आया हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर अपना जो 25 है, जिसका नाम है प्यारे बच्चों शीत युद्ध व उसके प्रभाव। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को अगर आपने क्लिक कर दिया है और सच में एग्जाम में पास होना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक मेरे भाई बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री की क्लास 12 की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो उस तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी आपको डाउट लगता है या इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो प्यारे बच्चों मेरे को आप संपर्क व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी क्या फीस वगैरह है मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़ के मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो की आज की पहले जो क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शीत युद्ध किसे कहते हैं। अगर आपने इस चैप्टर को थोड़ा सा भी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो भी आपकी ये पूरी तैयारी अच्छे से करा दूंगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, और दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बच्चों दुनिया दो गुटों में बंट गई। एक का नेतृत्व करते अमेरिका, दूसरे का सोवियत संघ। और इन दो महाशक्तियों के बीच में विचारधाराओं की आर्थिक राजनीतिक प्रभाव दिखाने की कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं, उसके लिए एक युद्ध हुआ। एक ये वैचारिक युद्ध था, ये वास्तविक युद्ध नहीं था, ये रियलिटी वाला कोई युद्ध नहीं था, ये एक विचारधाराओं का युद्ध था जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। अगर इसकी सिंपल भाषा में आपको परिभाषा दूं, जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए, लगे युद्ध होके रहेगा परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है, ऐसी स्थिति अमेरिका व सोवियत संघ के बीच बनी 1945 से लेकर के 1991 तक। इसे शीत युद्ध कहते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है बच्चों, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध को कहते हैं जो वैचारिक घृणा और राजनीतिक अविश्वास पर आधारित होती है और नई महाशक्तियों के बीच शांति काल के बिना हथियारों के लड़ी जाती है। शीत युद्ध बच्चों ऐसा युद्ध होता है जो बिना हथियारों के लड़ी जाती है। क्लियर हो गया, समझ आया। देखो एनआईएस के अंदर बच्चों हर साल 2 बार पेपर होते हैं और हर 6 महीने पे जो पेपर होता है उसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चे देते हैं। एनआईएस वन ऑफ द मोस्ट इंडिया का प्रेस्टिजियस एंड टॉप 5 जो हमारे बोर्ड्स है उसके अंदर आता है। तो प्यारे बच्चों, सीबीएसई, आईसीएसई और आईबी इंटरनेशनल बोर्ड वगैरह के बाद एनआईएस का अपना नाम आता है। इतने लाखों बच्चे हर साल पेपर देते हैं, पर एक चीज बता देता हूं, हर 100 में से 30 बच्चा बच्चों फेल भी होता है। 30 से 32-33% बच्चे फेल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है प्यारे बच्चों, एनआईएस में हम एडमिशन तो लेते हैं पर एडमिशन लेने के बाद अच्छे से हम तैयारी नहीं करते हैं। हमें ये लगता है हमने हिस्ट्री ले ली है, नकल चल जाएगा, पैसे दे देंगे, अच्छे से कर लेंगे, पास हो जाएंगे। नहीं भाई प्यारे बच्चों, जब तक आप अपने कलम से खुद पेपर भरिएगा नहीं तब तक आपका बेटा नंबर आने वाला नहीं है। इसीलिए थोड़ी तैयारी करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 2, शीत युद्ध किन दो विचारधाराओं का टकराव था। तो देखो बच्चों, दो महाशक्तियों के बीच टकराव था, अमेरिका व सोवियत संघ। तो अमेरिका की जो विचारधारा थी बच्चों वो थी पूंजीवादी, और जो सोवियत संघ था बच्चों, यूएसएसआर जिसे कहते हैं, इसकी थी समाजवादी। वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर किन दो विचारधाराओं का टकराव था, तो समाजवादी और पूंजीवादी विचारधाराओं का टकराव था, ठीक है। तो शीत युद्ध दो विचारधाराओं का टकराव था, समाजवादी पूंजीवादी। इसके अलावा देखो एक राजनीतिक और आर्थिक टकराव था। दूसरा मार्क्सवादी और लेनिनवाद के बीच भी टकराव था। इज ओके प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया है ना। देखिए पढ़ते रहेंगे तो समझ आता रहेगा चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, और हम छोड़ ही देंगे तो समझ कहां से आएगा। अमेरिका तथा रूस के द्वारा कौन सी बच्चों, कौन सी, एक सेकेंड,
कौन सी समाचार सेवाओं की स्थापना की गई? अमेरिका के और रूस के द्वारा कौन कौन सी बच्चों समाचार समाचार संस्थापनाओं की स्थापना की गई थी, सेवाओं की? तो बच्चों अमेरिका और रूस के द्वारा जो बहु समाचार सेवाओं की जो स्थापना की गई थी, पहला तो एक है वायर ऑफ अमेरिका नाम से पता चल रहा है अमेरिका ने इसकी स्थापना करी। और रेडियो मॉस्को, बच्चों रूस की जो राजधानी है वो मॉस्को थी और रेडियो मॉस्को की स्थापना सोवियत संघ रूस के द्वारा की गई थी। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन कौन से देश धुरी शक्तियों के अंग थे? तो प्यारे बच्चों मैंने अभी बताया दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से लेकर के 1945। दूसरे विश्व युद्ध के समय बच्चा दो गुट थे, एक मित्र राष्ट्रीय था और एक था प्यारे बच्चों धुरी राष्ट्रीय। क्या था बच्चों? धुरी राष्ट्रीय। दूसरे विश्व युद्ध के समय दो गुट थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों की प्यारे बच्चों जीत होती है और धुरी राष्ट्रों की हार होती है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन जो पूछा है बच्चों धुरी राष्ट्र, आपको दोनों ही क्लियर होने चाहिए, कौन से देश धुरी शक्तियां थी और कौन से देश मित्र शक्तियां थी। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों धुरी शक्तियों के बारे में पूछा है और क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों मित्र शक्तियों के बारे में पूछा है। तो मैंने क्या बताया, दूसरे विश्व युद्ध के समय दो गुट थे, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों की हार होती है प्यारे बच्चों और मित्र राष्ट्रों की जीत होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए धुरी शक्तियों में कौन कौन से देश थे? तो जर्मनी, इटली और जापान व अन्य देश थे। मित्र राष्ट्रों में मित्र शक्ति में प्यारे बच्चों ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और रूस थे, जिनकी जीत होती है दूसरे विश्व में। क्या होती है प्यारे बच्चों? जीत होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा अच्छे से समझ आया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, याल्टा सम्मेलन में किस देश का भविष्य को लेकर के चर्चा किया गया? बच्चों याल्टा सम्मेलन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ग्रेट पावर्स मीट इन याल्टा, मतलब दूसरे विश्व युद्ध के बाद जितनी भी महाशक्ति ताकतें थी वो याल्टा में मिलती है और आने वाले भविष्य के लिए प्लानिंग करती है, जिसके तहत यूएनओ की स्थापना होती है। तो बच्चों याल्टा सम्मेलन में पोलैंड के भविष्य को लेकर के चर्चा की गई। वैसे तो केवल पोलैंड नहीं था, और भी महाशक्तियां थी। मैं माइक इसलिए चेक कर रहा हूं क्योंकि माइक बच्चों कई बार वीडियो बनाते बनाते बंद हो जाती है। ठीक है, तो पोलैंड में प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर किसी को माइक वाइक गिफ्ट करना हो ना कर देना यार, मैं व्हाट्सएप नंबर पे एड्रेस दे दूंगा अपना। यार माइक से परेशान हो गया हूं, वीडियो बनाते बनाते बंद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों? लोहे के आवरण, लोहे के बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। लोहे के आवरण नामक प्रसिद्ध शब्दावली किस नेता ने गढ़ी? तो बच्चों दूसरे विश्व युद्ध के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था प्यारे बच्चों विंस्टन चर्चिल। इन्होंने लोहे की आवरण, लोहे का आवरण एक वर्ड है, लोहे का आवरण नामक शब्दावली ये विंस्टन चर्चिल के द्वारा गढ़ी गई थी। अब ये क्या होता है लोहे का आवरण? अभी बता रहा हूं, थोड़ा वेट कीजिए, सब्र कीजिए, आगे बताता हूं। ठीक है, नाटो क्या है प्यारे बच्चों? नाटो क्या बच्चों? नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक प्यारे बच्चों सैनिक संगठन है, सैनिक गठबंधन है। सैनिक क्या है बच्चों? गठबंधन। देखा होगा ना कभी आपकी लड़ाई हो जाती किसी से तो आप अपने दोस्तों को बुला के लाते हो, वैसे ही अमेरिका ने पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ एक सैनिक गठबंधन बनाया जो कि सोवियत खेमे के खिलाफ था, सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया था। ठीक है, सोवियत खेमे के खिलाफ अमेरिका ने कुछ यूरोप के देशों के साथ एक सैनिक गठबंधन किया। अगर हमारे ग्रुप पे, किसी भी ग्रुप के मेंबर पे, किसी भी कंट्री पे अगर सोवियत संघ हमला करता है तो हम सब मिलके सोवियत संघ के विरुद्ध कड़े कदम उठाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे प्यारे बच्चों, भाई ये क्या लिखा है? पीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो प्यारे बच्चों पीआरसी का पूरा नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन का जो रियल नेम है बच्चों पीआरसी है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और चीन प्यारे बच्चों आजाद हुआ था 1949 में। चीन आजाद नहीं हुआ था, चीन में क्रांति आई थी। किसके नेतृत्व में आई थी? माओ के नेतृत्व में आई थी। चीनी लोकतांत्रिक गणराज्य हिंदी में कहते हैं। तो प्यारे बच्चों बताओ समझ आ रही है चीजें? समझ आ रही है? नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में देखो। एडमिशन लिया हमने एनालिसिस में तो भाई
महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं प्यारे बच्चों सब करवाता हूं आपको। यूट्यूब पे मेरे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो है, बच्चों को बहुत प्यार मिलता है, आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरी इन वीडियोस को, इसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू। ठीक है, देखिए अगर आप क्लास बच्चों 12th की अगर मुझसे हिस्ट्री की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं बच्चों की 100 में से हमारे 80 प्लस, मैं झूठ नहीं बोलूंगा बच्चों की 90 प्लस ही बोल दो सीधा, नहीं नहीं बेफालतू की बातें नहीं। देखिए तैयारी 80 प्लस की रखिए, 90 प्लस आगे तो अच्छी बात है। ठीक है, के लिए नंबर के लिए प्यारे बच्चों आपकी देखो क्या तैयारी करवाते हैं हम, पूरी बुक्स जो एनआईएस के थ्रू मिली हुई है आपको, इस पूरे बुक की तैयारी कराते हैं, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसकी तैयारी कराते हैं प्यारे बच्चों। बुक्स हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, पीवाईक्यूज बच्चों, पीवाईक्यूज प्रीवियर ईयर क्वेश्चन पेपर्स, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर आपके 3 से 4, बहुत ज्यादा आप 4 से 5 कर लो बच्चों, 5 क्वेश्चन पेपर की तैयारी कर लो, इनफ है। कोई बोलता है 20 कर लो, 10 कर लो साल के, नहीं नहीं 5 पेपर तैयार कर लो प्यारे बच्चों, कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। ठीक है, और आपका एक एक्स्ट्रा है बच्चों डाउट क्लासेस, डाउट क्लासेस, इससे आपकी पूरी तैयारी होती है। वापस सुन लीजिए, बुक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, डाउट क्लासेस, इसके नोट्स वगैरह हम टाइम टू टाइम क्लास में अपने देते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे जाके देख सकते हैं। ओनली प्यारे बच्चों ₹300, कितने रुपीस बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, ₹300, ये आपको पूरी फीस, पूरी हिस्ट्री की तैयारी की फीस है। इसके अंदर आपको टीएमए फ्री मिलेंगे, आपके पास 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, आपकी फाइल हमारी तरफ से अपलोड की जाएगी। ठीक है, वैसे अगर आपको टीएमए अपलोड करवाने अपने, तो पर सब्जेक्ट प्यारे बच्चों 20 रुपए, आपको कुछ भी नहीं करना, बस आप हमें अपना आई कार्ड दे दीजिएगा, आपका हम टीएमए अपलोड कर देंगे और हर सब्जेक्ट में अच्छे बेस्ट टू बेस्ट मार्क्स आपको प्यारे बच्चों दिलवा देंगे। तो इतना क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। तो चलो वीडियो को आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे बच्चों कहता है हमारा, बर्लिन की दीवार किस वर्ष गिराई गई। तो ये बर्लिन क्या भैया, बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। यहाँ पे दीवार किसने खड़ी करवाई थी, सोवियत संघ ने। ये गिराई कब गई प्यारे बच्चों, 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई। इससे क्वेश्चन घुमा के आ जाता है, सीट का प्रतीक किसे कहते हैं, बर्लिन की दीवार को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, डेंटॉट किसे कहते हैं, इसके जनक का नाम बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। डेंटॉट जो है बच्चों पूर्व पश्चिमी शब्द है, शब्द में कमी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक शब्द है जो पूर्व पश्चिम शब्द में कमी के लिए यूज किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने इस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किया था। क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एनपीटीसी क्या है। तो बच्चों एनपीटीसी परमाणु अप्रसार संधि से हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों नॉन पॉलीफिकेशन ट्रीटी। ये क्या है बच्चों, जब ना देखो शीत युद्ध के समय क्या हुआ था, शीत युद्ध किसके बीच हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका सोवियत संघ के बीच में बच्चों शीत युद्ध हुआ। दोनों महाशक्ति ज्यादा से ज्यादा परमाणु हथियार बना रही थी। एक लेवल पे आके ये स्थिति बन गई कि दोनों के पास इतने ज्यादा परमाणु हथियार हो गए, दोनों एक दूसरे से डरने लगे। तो परमाणु हथियारों को कम करने के लिए दोनों महाशक्ति ने एक समझौता किया, जिसका शॉर्टकट में नाम था एनपीटी। यहां पे लिखा बच्चों एनटीपीसी, वो बात अलग है, इसका एनपीटी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, फेमस नाम एनपीटी है, परमाणु अप्रसार संधि, नॉन पॉलीफिकेशन ट्रीटी। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, कॉमिन फॉर्म क्या है। तो कॉमिन फॉर्म एक साम्यवादी सूचना ब्यूरो है, जहां पे सोवियत संघ ने 1947 में इसकी स्थापना की थी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी एकता को बढ़ाना, जो साम्यवादी जितने भी देश है इनके बीच में एकता को बढ़ाने के लिए कॉमिन फॉर्म की स्थापना की गई थी। क्लियर हो गया।